जैसे कि हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ गई हों या हमारा फेस लेक्सिटी यानी कि सैग कर रहा है या ढल गया है जिसे बोलते हैं, तो ऐसे फेस की स्किन टाइटनिंग हो सकती है, स्किन लिफ्टिंग हो सकती है और झुर्रियों को हम कम कर सकते हैं बोटॉक्स और फिलर्स के द्वारा। डबल चिन भी बिल्कुल। नाक एक ऐसी चीज़ है जो आप सामने से देखो तो सबसे पहले वही नोटिस होती है। किसी पेशेंट्स की नाक बिल्कुल पिचकी होती है, किसी की नाक बहुत आगे होती है, उनको सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है या हम्प नोज होता है, तो वो सब हम राइनोप्लास्टी से ठीक कर देते हैं। तो उनमें हम उनके पेट का फैट कम कर देते हैं, लाइपोसक्शन कर देते हैं, जिससे उनकी बॉडी मोल्ड हो जाती है। उनको बहुत ही शॉर्टकट में 6 पैक एब्स दे सकते हैं हम। अगर आपको किसी भी तरीके का स्किन का, हेयर का कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, लेजर ट्रीटमेंट करवाना है या फिर कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाना है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट मतलब अपनी ब्यूटी को बढ़ाना है, तो आप पहुंच सकते हैं डर्मा वेव के क्लिनिक में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि करनाल का डर्मा वेव क्लिनिक तो मैंने आपको दिखाया ही, लेकिन आज मैं पहुंची हूँ हरियाणा के पानीपत के गोहाना चौक स्थित जीटी रोड पर ही आपको डर्मा वेव का ये शानदार क्लिनिक मिल जाएगा, जहां पर आप अपने हर तरीके के ट्रीटमेंट के लिए पहुंच सकते हैं। और मैं पानीपत की बात करूं तो यहीं से डर्मा वेव की धमाकेदार शुरुआत हुई थी। तो चलिए आज मेरे साथ अंदर चलिए और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट एस्थेटिक ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। वैसे तो सुंदर हर कोई होता है, लेकिन और सुंदर कौन नहीं होना चाहता, कौन नहीं दिखना चाहता। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुंदर दिखने के चक्कर में, यानी कि एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट के चक्कर में, सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में यही आता है कि क्या हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉन सर्जिकल होते हैं, यानी जिसमें आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं होती। और इसके बारे में बेहतर तरीके से हमें डॉक्टर सुमित शर्मा बताएंगे, जो कि एस्थेटिक सर्जन हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शर्मा, डायरेक्टर डर्मा वेव, और हमारे डर्मा वेव एक लीडिंग चेन ऑफ स्किन, लेज़र और एस्थेटिक क्लिनिक्स की चेन है और कई राज्यों में हमारे क्लिनिक हैं और ब्रांचेस हैं उनकी। और आज हम आपको एस्थेटिक से जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, या आपको जो आपका लुक है उससे और ज़्यादा खूबसूरत हम कैसे बना सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, इसके बारे में मैं आपको आज ब्रीफ करूंगा। और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उसी जगह पर खड़ी हुई हूँ, यानी हरियाणा के पानीपत में, जहाँ पर डर्मा वेव ने अपनी शानदार शुरुआत की। सर, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स के लिए भी, नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट। यानी सबसे पहला सवाल तो लोगों के मन में यही आता है कि क्या सुंदर बनने के लिए सर्जरी ही जरूरी है या फिर बिना सर्जरी के भी कुछ काम हो सकता है? हाँ, बहुत काम बिना सर्जरी के भी हो सकता है। जैसे कि हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ गई हों या हमारा फेस लेक्सिटी यानी कि सैग कर रहा है या ढल गया है जिसे बोलते हैं, तो ऐसे फेस की स्किन टाइटनिंग हो सकती है, स्किन लिफ्टिंग हो सकती है और झुर्रियों को हम कम कर सकते हैं बोटॉक्स और फिलर्स के द्वारा। डबल चिन भी बिल्कुल। डबल चिन के लिए हमारे पास क्रायोलाइपोलाइसिस मशीन है या हाइफू मशीन है। हाइफू मशीन के द्वारा हम टाइटनिंग, डबल चिन और फेस की लिफ्टिंग। एक सर, लोगों की सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि एक परफेक्ट जो लाइन होनी चाहिए, यानी एक्टर्स को देख के, एक्ट्रेसेस को देखकर, यानी एक आम इंसान की भी परफेक्ट जो लाइन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जॉ लाइन है वो सैग करती है, यानी कि जो चिन है वो नीचे की तरफ आ जाता है, लिप्स हैं थोड़ा नीचे की तरफ चले जाते हैं, यहाँ से वॉल्यूम लॉस होता है, तो हमारी जो जॉ लाइन है वो परफेक्ट नहीं रहती। तो उसमें हम जो हाइफू ट्रीटमेंट है इसके द्वारा, प्लस फिलर ट्रीटमेंट है जिसमें हम फिलर्स डालते हैं, हियलुरोनिक एसिड होता है वो, जो बिल्कुल मिमिक करता है जो बॉडी का कोलेजन होता है उसको। तो इन दोनों चीज़ों से हम अपनी जॉलाइन को परफेक्ट बना सकते हैं। सर, सबसे बेस्ट तरीका आज की डेट में बिफोर एंड आफ्टर लुक जो हम देखते हैं वीडियोस के माध्यम से भी, मैं चाहती हूँ आप भी वो हमें बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखाइए कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं और पहले क्या थे लोग और बाद में क्या हुए, क्या कुछ रिजल्ट आता है, वो मैं आपको साथ साथ दिखाना चाहूँगी। सर, सबसे पहले आप कौन सा ट्रीटमेंट दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आप इन्हीं का ही ट्रीटमेंट देखिए। ठीक है, ये क्लाइंट हैं
इसमें आप देखिए ध्यान से कि इनके यहाँ पे रिंकल्स हैं, जब ये स्माइल कर रहे हैं, फेस यहाँ से सैग कर रहा है, जॉ लाइन परफेक्ट नहीं है। इसमें आप देखिए कि बिल्कुल मेस्कुलाइन जो लुक होता है, मतलब आप इसमें इनका देख सकते हैं कि ये रिंकल्स चले गए हैं ट्रीटमेंट के द्वारा, जॉ लाइन परफेक्ट हो गया है और फेस और शार्प दिख रहा है इसमें। ये कितना लंबा प्रोसेस रहता है? ये बिल्कुल लंबा प्रोसेस नहीं है, 1 या 2 सीटिंग के अंदर इसमें रिजल्ट्स मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टॉक्सिन जो बोटुलिनियम टॉक्सिन बोलते हैं और हेल्यूरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, इसके द्वारा हम अपनी जॉलाइन को परफेक्ट कर सकते हैं, बॉडी को या फेस की कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। जहाँ से वॉल्यूम लॉस हुआ है उस वहाँ पे हम फिलर्स को लगा देते हैं, और जहाँ पे रिंकल्स हैं वहाँ पे हम नेक्स्ट दिखाइए सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखाना चाहूंगी। ये कौन सा ट्रीटमेंट है सर? ये बोटुलिनियम टॉक्सिन का ट्रीटमेंट है, जिसमें हम फोरहेड पे लाइंस अगर आती है, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो फोरहेड पे लाइंस शुरू हो जाती हैं, तो बोटुलिनियम टॉक्सिन्स के बाद ये आप देखिएगा 4 या 5 दिन के बाद लाइन चली जाती हैं। इसी टाइप से जब हम हंसते हैं तो आंखों के आसपास ये क्रॉस फीट, इसे हम स्माइल लाइंस भी बोलते हैं, ये पड़ती हैं कईयों के, तो इसको भी हम बोटुलिनियम टॉक्सिन्स के द्वारा सिंगल सेशन में ये दोनों चीज़ें, फोरहेड लाइंस और ये चली जाती हैं। इसके अलावा कई बार हम जब एक्सप्रेशन देते हैं या हमें गुस्सा आता है या बात करते समय हमारे जो आंखों के पास का जो ये ग्लेबुलर रीजन है, यहाँ पे फोल्ड्स पड़ते हैं जो बड़े वियर्ड से लगते हैं, इसको भी हम बोटुलिनियम टॉक्सिन्स के द्वारा गायब कर सकते हैं, वो विद इन 4 to 5 days and only 1 session is needed। सर मेरा सवाल ये है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट से हम ब्यूटी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन ये मेंटेन कब तक रहेगी, रिटेन कब तक रहेगी? हाँ बिल्कुल, इसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन है या फिलर्स हैं, फिलर्स का इफेक्ट कम से कम 2 साल तक रहता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन का इफेक्ट कम से कम 6 महीने रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आप चाहें, मतलब ये एजिंग प्रोसेस को और डिले करेंगे, इसका पर्पस ये नहीं है कि वो तो आपने एक चीज़ खत्म कर दी, लेकिन अगर एजिंग होती रही तो वो डिले हो जाएगी, वो डिले होगी। नेक्स्ट सर क्या है? नेक्स्ट जो बॉडी टाइटनिंग के लिए आपने हाइफू की बात की, जिसमें हाइफू जो ट्रीटमेंट है हमारा, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, एडवांस ट्रीटमेंट, बिल्कुल एडवांस ट्रीटमेंट है। जीटी रोड बेल्ट पे ये आपको हमारे डरमामे में मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये स्किन को लिफ्ट करता है और टाइट करता है, नया कोलेजन का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों इसमें हाइफू ट्रीटमेंट में क्या हम यूज़ कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। जो आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही सेफ होती हैं। अल्ट्रासाउंड तो सबने ही मोस्टली या किसी परिवार में किसी ना किसी ने करवाया होता है, तो आप देखेंगे कि वेव्स अंदर जाती हैं तो स्किन को कभी कोई हार्म नहीं करती। तो इस वही हार्मलेस हम वेव्स को, साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं और स्किन रिजुविनेट होती है, बॉडी कंटूरिंग में हेल्पफुल है ये, और बड़ा सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है, और जिसमें हमें 2 से 4 सेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में ये एक बहुत मिरेकुलस ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यानी एस्थेटिक ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट में भी इतना कुछ मिल सकता है, स्किन टाइटनिंग, लाइटनिंग और बहुत सारी आपको कमाल की बातें आज पता चली होंगी। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है बहुत कम लोग जानते होंगे, और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या कुछ आता है। और अब बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाए तो मैंने तो आज तक प्लास्टिक सर्जरी का नाम मूवीज में देखा है या फिर मैंने उसे सुना है सीरियल्स में, लेकिन आज डॉक्टर गिरीश शर्मा हमें बताएंगे सर प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, क्योंकि लोगों को अमूमन यही पता है, नाम में प्लास्टिक है यानी स्किन के अंदर कोई प्लास्टिक डाल दी जाती होगी, लेकिन आप बताइए सर प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअल में क्या होती है? जी ऐसे प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं होता। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को भी मोल्ड कर रहे हैं। जी, मोल्ड करना मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो दिखने में अच्छी नहीं है या जो कुछ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसे ऐसा आकार दे दें कि उससे फंक्शन इम्प्रूव हो जाए और उसके थोड़े से एस्थेटिक्स इम्प्रूव हो जाएं। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है, उसके अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर बर्न केयर आ जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ट्रॉमा की वजह से रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन होती है, और एक प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसे हम एस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी को बनाती हैं, बट एज सच हम कुछ प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। तो एस्थेटिक्स सर यानी कि खूबसूरती को बढ़ाना, खूबसूरती को बढ़ाने में यानी एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट में एक प्लास्टिक सर्जन का कितना बड़ा रोल रहता है और क्या कुछ इसमें रहता है? क्योंकि हमने एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा सुना है, देखा है, लोगों के बारे में भी सुना है जो लोग बताते हैं कि इस एक्ट्रेस ने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, वो क्या होता है सर?
देखिए प्लास्टिक सर्जरी में जो एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी होती है उसमें हम हेड टू टो तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक प्रोसीजर होता है जिसे राइनोप्लास्टी बोलते हैं। राइनोप्लास्टी में जैसे बचपन में किसी को चोट लगी हो, नाक टेढ़ी हो गई हो, दिखने में अच्छी ना लगती हो, उस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती हो, तो एक प्रोसीजर होता है जिसे राइनोप्लास्टी, राइनोसेप्टोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें हम एस्थेटिकली नोज़ को भी दिखने में बहुत नॉर्मल जैसा बना देते हैं, इनफैक्ट सुंदर भी बना देते हैं, और साथ के साथ सांस लेने में भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम फेस की बात करें, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें फेस में आईलिड्स के नीचे आई बैग्स होते हैं, तो उनकी कंप्लेंट रहती है कि हम मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, बट हम शाम हो सुबह हो कभी भी हो तो हमें लोग बोलते हैं कि हम बहुत डल दिख रहे हैं। डार्क सर्कल से अलग होते हैं? डार्क सर्कल्स जैसे आंखों के नीचे मोटे मोटे बैग से बन जाते हैं, ये वैसे एजिंग की वजह से भी हो जाता है, बट कुछ यंग लोगों में भी देखे जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है ब्लेफेरोप्लास्टी, जिसमें हम वो बैग्स को निकाल देते हैं। अगर वो अपर आईलिड में तो अपर आईलिड से भी निकाल सकते हैं, लोअर आईलिड से भी निकाल सकते हैं, जिनसे उनकी आंखें थोड़ी अच्छे से दिखने लग जाती हैं और यंग लुक देती हैं, और इसमें कोई स्कार वगैरह भी नहीं दिखता और बहुत ही अच्छा लुक देता है। इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें विद एजिंग या विदाउट एजिंग भी, यंग एज में भी फेस पे फैट बहुत कम हो जाता है या एसिमेट्री हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में हम उन्हीं की बॉडी का फ़ैट यूज़ करके और वो फ़ैट को हम फेस में ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे ये भी हो रहा है आजकल? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रोसीजर हो रहा है, और हम आप लगाओ तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 पेशेंट्स को फ़ैट ग्राफ्टिंग करते हैं, उन्हीं के बॉडी के फ़ैट को यूज़ करके, और हम उनको रिवनेशन करते हैं। उनका जब फेस पे फैट आ जाता है तो वो थोड़ा हेल्दी सा लुक देता है, वीकनेस सा थोड़ा कम दिखता है उनको। इसी प्रकार अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिन पे फैट है, डबल चिन है, तो वो फैट हम कम भी कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत पेशेंट्स होते हैं जो बहुत टाइम से जिम जा रहे होते हैं और उनके लव हैंडल्स होते हैं, उनको ये होता है कि हम इतने जिम जा रहे हैं और हम ये फ़ैट कम नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए प्रोसीजर्स होते हैं जैसे प्लास्टिक सर्जरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब प्लास्टिक एस्थेटिक सर्जरी का पार्ट है जी। तो उनमें हम उनके पेट का फ़ैट कम कर देते हैं, लाइपोसक्शन कर देते हैं, जिससे उनकी बॉडी मोल्ड हो जाती है। उनको बहुत ही शॉर्टकट में 6 पैक एब्स दे सकते हैं हम। सीरियसली? बिल्कुल, अगर उनके पेट पे फैट है बट वो मस्कुलर हैं, बट फैट की वजह से उनकी मसल्स नहीं दिख रही, तो जब आपने वो लाइपोसक्शन से फैट निकाला तो बिल्कुल चिजल्ड सी लुक आ जाती है और उनकी एब्स दिखने लग जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। वाह सर, हमें तो आज तक यही पता था कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है कि बिल्कुल चेहरा बदल देना, कोई और ही बहरूपिया आ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ा टर्म है सर। एक रिकंस्ट्रक्शन होता है सर, रिकंस्ट्रक्शन और एस्थेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ होता है यूजुअली हम ट्रॉमा में, बर्न में, जिस वजह से पेशेंट अपना फंक्शन लूज़ कर देता है, जैसे कि पुराने बर्न्स हों, हील होने के बाद कोई भी 2 जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उंगलियां खुल नहीं पा रही, बाजू खुल नहीं पा रही, गला चिपक गया, उनमें हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उनको वो फंक्शनल इंप्रूवमेंट दे सकते हैं जैसे वो पहले थे। ऐसे ही अगर चोट लगने की वजह से फेशियल फ्रैक्चर्स हो गए या फिर कोई टेंडन कट गया, आर्टरीज कट गई, तो ये सारी ऑप्शंस भी होती हैं जो प्लास्टिक अंडर के आती हैं, वो एज अ प्लास्टिक सर्जन ही रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। आजकल की मैं बात करूं सर, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? लाइक सबसे ज़्यादा क्लाइंट आपके पास किस सर्जरी के लिए आते हैं, क्या उनकी डिमांड रहती है? देखिए बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो अपने फेस पे, अपनी फेस को दिखने में उन्हें सही नहीं लगता, फैट कम होता है तो फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नाक उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है जो बाहर, क्योंकि नाक एक ऐसी चीज़ है जो आप सामने से देखो तो सबसे पहले वही नोटिस होती है। किसी पेशेंट्स की नाक बिल्कुल पिचकी होती है, किसी की नाक बहुत आगे होती है, उनको सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है या हम्प नोज होता है, तो वो सब हम राइनोप्लास्टी से ठीक कर देते हैं। ऐसे ही बहुत पेशेंट जैसे मैंने बताया कि ब्लेफेरोप्लास्टी के लिए आते हैं, बड़े बड़े आई बैग्स होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि इतना डल लुक आ रहा है, टायर्ड से दिखते हैं हमेशा, तो वो सर्जरी कराते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और मतलब बहुत ही एक बड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उनके फेस पे। प्रोसेस क्या रहता है सर? कितने सिटिंग्स का प्रोसेस रहता है? क्या लंबा प्रोसेस होता है या शॉर्ट टर्म प्रोसेस? नहीं, डिपेंड करता है सर्जरी टू सर्जरी और कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी है। अगर आप मानो तो राइनोप्लास्टी सर्जरी जैसे जो हम करते हैं उसमें विद इन 2 वीक्स आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। सर्जरी तो वन टाइम चीज़ ही होती है, उसके बाद थोड़े दिन आपको प्रिकॉशन रखने होते हैं और विद टाइम आपकी हीलिंग होती रहती है और आप डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और रिकवरी कितने समय में हो जाती है? रिकवरी भी डिपेंड करती है कि किस तरीके की सर्जरी है। सर्जरी क्या करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, यूजली हमें बोला जाता है कि आफ्टर 2 वीक्स तक आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने होते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सर्जरी आप चेंज कर सकते हो कि आपने अगर बहुत मेजर सर्जरी करी है तो रेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, माइनर सर्जरी
है तो रेस्ट थोड़ा कम होता है, बट इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है और पेशेंट काफ़ी खुश रहते हैं। पेशेंट काफ़ी खुश रहते हैं। थैंक सो मच सर। और देखिए आज हमने एस्थेटिक ट्रीटमेंट में ही बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में क्या कुछ होता है वो भी हमने आप तक पहुंचाया, आप तक बताया। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी भी इतनी बड़ी टर्म है जिसके अंदर बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है एस्थेटिक्स के अंदर भी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर डर्मावेव की क्लिनिक पर पहुंचकर अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फायदा मिल सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद।